तो बीसीए में यहाँ पर हमें कितनी परसेंटेज टारगेट करके रखनी है, कितनी परसेंटेज आगे जाके मैटर करती है हमारी हायर स्टडीज़ में या कुछ और हम करना चाहते हैं आफ्टर बीसीए, तो परसेंटेज और सीजीपीए का कितना रोल होता है जानेंगे यार इस वीडियो में। सो hey guys, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन के यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि कितनी सीजीपीए हम बनाएं। तो जनरली जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स होते हैं या कोई फर्स्ट ईयर में आया है या फिर सेकंड ईयर के भी काफ़ी होते हैं, वो ये चीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। और कभी ना कभी यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होता है कि कितनी परसेंटेज हमें चाहिए होती है, कितनी परसेंटेज हम फर्स्ट ईयर से बना कर रखें ताकि हमें आगे जाकर दिक्कत ना हो अगर हम हायर एजुकेशन करें या फिर हम अब्रॉड जाकर पढ़ें या फिर हम कोई जॉब करें, ठीक है, आफ्टर बीसीए। तो सब अलग अलग चीज़ें करते हैं यार। तो कितनी परसेंटेज का क्या रोल होता है सारी चीज़ों में, उसको हम डिटेल में जानते हैं यार वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि मास्टर्स डिग्री पे आपका कितना इम्पैक्ट होता है सीजीपीए या फिर परसेंटेज का, ठीक है। तो मास्टर्स डिग्री में सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में कि कौन सी मास्टर्स डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमसीए की, तो एमसीए में आपको 60% लानी पड़ेगी। जैसे कि आफ्टर बीसीए के बाद में एक टॉप कॉलेजेस जो आपकी होती है एमसीए के लिए, वो ज़्यादातर कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने बीसीए में 60% लाने होने चाहिए। या फिर सीजीपीए की बात करें तो 6.5 यहाँ पर सीजीपीए आपके पास होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ज़्यादातर जो आपकी टॉप कॉलेजेस हैं उनका। थोड़ी सी जो कम कॉलेजेस होती है वो 55-50% में भी दे देती है। उसके अलावा आपकी जो इंटरमीडिएट नीचे की कॉलेज होती है वो आपको 45% पे भी एडमिशन दे देती है। बट अगर हम बात करें एनआईटी जैसी कॉलेजेस की, अगर आप निमसेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, टॉप 10 एनआईटी चाहिए, तो आपको 60% यहाँ पर लानी पड़ेगी आपके बीसीए में। अब अगर हम बात करें दूसरी मास्टर्स डिग्री की, जो कि है यहाँ पर एमबीए इन आईटी जो भी करते हैं, या फिर केवल एमबीए भी हम ले लेते हैं, एमबीए इन आईटी और एमबीए दोनों ही अगर हम बात करें, तो उसमें भी ज़्यादातर आपकी जो टॉप कॉलेजेस होंगे उसमें आपको 60% चाहिए होगी। कुछ कॉलेजेस आपको 55 में भी दे रही होगी। अगर आप छोटी कॉलेजेस की बात करोगे तो वहाँ पर वो आपको 45 तक में भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूँगा कि आप बीसीए में अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप 60% यहाँ पर करो कि मेरे को 60% मेंटेन करके चलना है यार, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो उसमें अगर आप अच्छे सीजीपीए ले आते हो या अच्छे ले आते हो नंबर, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सेकंड और थर्ड ईयर में आप और चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। अगर आप आफ्टर बीसीए प्लेसमेंट ले रहे हो तो थर्ड ईयर में आप अपना फोकस यहाँ पर प्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा लगा सकते हो रेदर देन आप अपनी परसेंटेज इंप्रूव करो। तो अगर आप अभी बीसीए स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही अपनी परसेंटेज को काफ़ी अच्छा रखना। मैं ये नहीं बोल रहा परसेंटेज सब कुछ होता है, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूँगा कि जॉब में परसेंटेज भाई पूछते तक नहीं है काफ़ी जॉब्स में, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आपका गोल ये है कि मुझे एमसीए करना है या फिर किसी टॉप कॉलेज में जाना है, एमबीए करना है, तो आपको 60% तो यार बनानी पड़ेगी। मैं नहीं बोल रहा 90 बनाओ, 95% लाओ भाई, 80% लाओ, नहीं। मैं बोल रहा हूँ आप काफ़ी और चीज़ें भी करो कॉलेज के साथ साथ में, बट कॉलेज की 60% बनाओगे तो आप ज़्यादातर मास्टर डिग्री की टॉप कॉलेजेस में एलिजिबल होगे। अब बात करते हैं तीसरी मास्टर्स डिग्री की, किसी बच्चे को अब्रॉड जाकर पढ़ना है। तो अब्रॉड की जो कॉलेजेस होती है यार उसमें ज़्यादा क्राइटेरिया मैं बताऊं तो ज़्यादातर कॉलेजेस आपको 55% में यहाँ पर एडमिशन दे देती है। उसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे कि आइल्स, ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी और टेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको यार अब्रॉड एजुकेशन आफ्टर बीसीए, तो इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है स्टडी अब्रॉड, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उस पर 2 वीडियोज़ हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल यार एमएससी अगर आपको यूके से करनी है आफ्टर बीसीए तो पूरी जानकारी उसमें है। सो वहाँ पर आपको 55% में दे देते हैं, पर फिर भी मैं ये बोलूँगा कि यार आप 60% यहाँ पर मेंटेन करके चलो। तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री की बात हो गई है यहाँ पर ख़त्म। अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं, वो यहाँ पर यह है कि अगर हमें बीसीए के बाद में जॉब भी करनी है तो परसेंटेज कितनी मैटर करती है, कितना रोल परसेंटेज का यहाँ पर होता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कंपनीज आपको 60% पे एलिजिबल कर देती है। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो बड़ी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन कंपनीज में, अगर ये बड़ी कंपनीज एमएनसीज में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको 60% यहाँ पर बीसीए में रखनी है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यार ये डाल देते हैं कितनी बार कि आपको 60% आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर जॉब के बारे में अगर हम बात करें कि आपको किसी भी स्टार्टअप में काम करना है तो परसेंटेज आपकी मैटर नहीं करती है, ठीक है। काफ़ी इतनी कॉलेज कंपनीज होती है जो आपको परसेंटेज आपसे पूछती भी नहीं है अगर आपने बीसीए में करा है, और अगर पूछती भी है तो वो आपको एक क्राइटेरिया रख देते हैं यार आपको
50-55 वालों को भी अलाउ कर देते हैं प्लेसमेंट में बैठने में। वो बेसिकली आपकी कोडिंग स्किल्स देखते हैं, आपकी कोडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, परसेंटेज नहीं देखते हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स, हाँ मैंने बोल दिया है कि जो विप्रो कंपनीज होती है ये कितनी बार रख देती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 60%, बट जो स्टार्टअप्स होते हैं आफ्टर बीसी, छोटी आईटी कंपनीज, ठीक है, अब इनमें भी अगर आप ये सोचते हो कि टीसीएस वगैरह इनमें पैसा ज़्यादा मिलता है, नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप्स वगैरह में यहाँ पर इनमें ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है आपको, टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें आपको कम पैसा मिल रहा होता है। अगर हम सैलरी की बात करें, बीसी के बाद में 10 से 25 हज़ार की यहाँ पर सैलरी होती है। फिर भी अब होता क्या है ना यार, अगर आपकी ऑफ कैंपस जा रहे हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी परसेंटेज में, बट कितनी बार ये जो स्मॉल स्टार्टअप्स और छोटी आईटी कंपनीज जो आपकी होती है, जो मेट्रो सिटीज़ में होती है, जैसे कि बेंगलोर, पुणे, जयपुर और इन जगहों पर ये जो होती हैं, अगर मैं उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर ऑफ कैंपस जा रहे हो तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट कुछ कंपनीज यहाँ पर क्राइटेरिया रख देती है, वो ये है 55 या 60% का। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इतनी मेंटेन करके चलते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी इतनी नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी बहुत कंपनीज हैं जो परसेंटेज आपसे पूछती भी नहीं है, ठीक है। आपकी कोडिंग अच्छी है तो आपको जॉब मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार जॉब मिल गई, 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो फिर बस एक्सपीरियंस पूछते हैं लोग, और आपकी बीसीए वगैरह आपने करा वो कोई पूछेगा भी नहीं, आपका इंडस्ट्री में उतना एक्सपीरियंस है वही चीज़ वो पूछेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन कैंपस प्लेसमेंट की, जो आपकी बीसीए में होती है, ठीक है। तो काफ़ी ऐसी कॉलेजेस होती हैं, वो क्या करती है, जब अगर भीड़ ज़्यादा है, ठीक, एक क्लास में भीड़ ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि जितने भी बच्चों की 60% आई है वो प्लेसमेंट में यहाँ पर एलिजिबल होगा, जिसकी 60% नहीं आई है वो एलिजिबल नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, कॉलेज की थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है, और कॉलेज वाले वो क्राइटेरिया रखते हैं, कंपनी वाले नहीं रखते हैं, कॉलेज वाले वो क्राइटेरिया रख देते हैं ताकि कि भाई आपको ही प्लेसमेंट में बैठने दिया जाएगा। उससे क्या होगा, थोड़े से बच्चे कम हो जाते हैं और ऐसे वो चीज़ें हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी कॉलेजेस में होती हैं, बट ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सब कॉलेजेस में होती है। जैसे कि अगर मैं हमारी कॉलेज की बात करूँ तो हमारे ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है अभी तक, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। आपको बैठने दिया जाता है कंपनीज में। सो ये चीज़ यार कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करती है। बट अगर आप काफ़ी ऐसी कॉलेजेस होती हैं यार कुछ जो कि आपको क्राइटेरिया रख देती है कि 60% वाले इन कंपनीज में बैठ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है, कंपटीशन कम हो जाता है, और फिर जो जिसके 60 से ऊपर होते हैं वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। जॉब का क्राइटेरिया ये होता है यार, अगर आप ऑन कैंपस में जा रहे हो तो कॉलेजेस में ही काफ़ी ये देखने को मिलता है, बट अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो तो ज़्यादातर में अगर आपकी 50% भी होगी तो आपका काम हो रहा होगा, मतलब परसेंटेज ज़्यादा मैटर नहीं करती अगर आपकी कोडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है तो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर मास्टर्स डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ली है, उसके अलावा हमने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ली है। अब एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मान लो अगर आपको अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, खुद की आपकी कंपनी आईटी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आपको परसेंटेज चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको कितनी भी परसेंटेज हो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको खुद की कंपनी बनानी है, ठीक है, या फिर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपको कोई भी कितनी भी परसेंटेज बनाओ भाई, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। एक बार आपने बीसीए किया, ठीक है, फिर 3-4 साल का आपने एक एक्सपीरियंस लिया उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, प्लस उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने अपनी कोई एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी, ठीक है। काफ़ी लोग करते हैं ऐसा, ठीक है, वो कोई दूसरे एमसी के लिए नहीं जाते हैं, एमबी के लिए नहीं जाते हैं, वो 3-4 साल एक छोटी कंपनी में काम करते हैं, कम पैसा मिलता है पर वहाँ से उनको एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। 3-4 साल वो यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं, और वहाँ पर दूसरे लोग एमसीए करके बड़ी बड़ी जॉब्स ले लेते हैं, बट यहाँ पर ये सेक्रीफाइस करते हैं, 3-4 साल छोटी स्टार्टअप कंपनीज में काम करके एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर खुद की कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है, और काफ़ी तगड़ा पैसा वो यहाँ से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो आपको परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो परसेंटेज कहीं पर भी यहाँ पर मैटर नहीं करती है। तो आई होप सो यार, जितने भी डाउट्स हो रहे होंगे फर्स्ट ईयर के बच्चों के, या फिर क्लास 12th में जो अभी है या 11th में जो है, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।